रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express विद आरजे अभय and RJ Tanisha. हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर पेश है न्यू शो Entertainment Express मैं हूं आपका अपना आरजे अभय। और मैं RJ तनीषा। आप सुनेंगे ओटीटी की तमाम अपडेट्स, इसके साथ ही कौन सी मूवी रिलीज हुई है और कौन सी होने वाली है, मूवीज का कंप्लीट रिव्यू, बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप्स और खबरें। साथ ही याद करेंगे पुराने एरा को और सुनेंगे कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो फिर शुरू करें। ओटीटी एक्सप्रेस। लखनऊ की शादी और लंदन का प्यार, कौन करेगा सलमा का रिलेशनशिप स्टेटस चेंज? जी हाँ, ओटीटी एक्सप्रेस में आज सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल सलमा की, जो कि रिलीज हुई थी 31 अक्टूबर 2025 को थिएटर में और अब ये रिलीज हो गई है नेटफ्लिक्स पर। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म की लेंथ है 2 आवर 18 मिनट और इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। फिल्म की कहानी है सलमा रिजवी यानी कि हुमा कुरैशी की, जो कि लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। उसे कई तरह के रिश्तों और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। ये एक प्रेरणादायक और मॉडर्न फिल्म है जो बताती है कि खुद को खुश रखने के लिए खुद को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। सलमा लखनऊ में रहती है अपने परिवार के साथ, जिनमें है उनके माँ बाप के साथ में एक भाई और एक बहन। सलमा इसी जद्दोजहद में लगी रहती हैं कि किस तरह से वो अपनी पुश्तैनी हवेली को, जो कि गिरवी पड़ी है, उसको छुड़वाएं और अपने परिवार का भरण पोषण करें। इसी चक्कर में उनकी शादी की उम्र निकल जाती है और फिर उनकी शादी पक्की होती है सिकंदर यानी कि श्रेयस तलपड़े से। शादी पक्की होने के बाद काम के सिलसिले में उन्हें जाना पड़ता है लंदन। इसका काफ़ी विरोध भी होता है, लेकिन सिकंदर इस चीज़ में उसका सपोर्ट करते हैं और फिर लंदन में मुलाकात होती है मीत से यानी कि सन्नी सिंह से और सलमा और सन्नी सिंह में प्यार हो जाता है। अब क्या सलमा शादी करेंगी सिकंदर से या मीत से? सलमा अपने दिल की सुनेंगी या समाज और परिवार की? क्या वो छुड़ा पाएंगी अपनी गिरवी पड़ी हुई हवेली? इन्हीं सभी सवालों का जवाब देगी ये फिल्म। इस फिल्म के डायरेक्टर है नचिकेत सामंत। कंवलजीत सिंह ने की है सलमा के पिता की भूमिका। राशि सिंह ने की है सलमा की बेस्ट फ्रेंड रत्ना की भूमिका। फिल्म की स्टोरी इंटरेस्टिंग है और हल्के फुल्के पंचेस के साथ आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ये ट्रेलर। हिंदुस्तान में करियर और सक्सेस चाहे जितना कमा लीजिए, असली प्रमोशन सिर्फ एक चीज में है। आप शादी कर लो। उम्र निकल रही है सलमा की, लेकिन चिराग की उम्मीद तो अब भी है। कभी अपने चिराग की बत्ती चेक करवाइए, क्या पता टिमटिमाती ना हो। शर्म आती है? क्यों आएगी शर्म? नंगे खड़े हैं क्या? अधेड़ उम्र का होके लड़की ताड़ रहा है। अधेड़ उम्र का किसे बोल रही हैं आप कौन सी कम सिन गली है? आपसे 10-12 साल छोटे ही होंगे हम। मैं ओपन रिलेशनशिप में बिलीव करता हूँ। ना ही किसी की सुननी पड़ती है और ना जवाब देना पड़ता है। बहुत ज्यादा खूबसूरत है आप। तो आपको करनी है शादी? यहाँ का हेजलनट क्रेपुचिनो ट्राई कीजिए, टेस्टी बेरी। आप 2 फ्रैपेचिनो ले आइए। साला एक वक्त था जब हाथ में शादी की लकीर ही नहीं थी और अब हमारी अरेंज मैरिज लखनऊ में हो रही है और लव इन लंदन। प्यार व्यार तो नहीं हो रहा है? तुम्हारा बर्ड इन हैंड तुम्हें चाहिए नहीं और ये बर्ड इन बुश जो है वो साला अकेले ही चहचा रहा है। सलमा, तो फिर क्या अपनी अम्मा को झाग रहे थे? नमक को लाओ, चप्पल लाओ इधर। शादी कब की है भाई? आज हैं? आप तक सो रहे थे क्या? कहाँ एक नहीं मिल रहा था, अब दो पीछे पड़े हैं। चलो
खैर, कम से कम मामू जान तो कहलाओगे ही। रोको, एक तरफ हो जाओ भाई, जाने दो इनको। यहाँ सलमा वेट सिकंदर की शादी है। शादी तो अपने भाई की है ना। मगर किससे शादी है? सलमा रिजवी से। हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। अबे जो किला सालों से बन पड़ा हुआ है उस पे किसी की तो चढ़ाई होगी। मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1। 1 2 का 4 नहीं, 1 2 का 10। जी हाँ, रेडियो उड़ान पर शुरू हो गया है 1 2 का 10 विद आरजे अभय। हर मूड, हर फ्लेवर के सॉन्ग्स, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। 1 2 का 10 विद आरजे अभय। नेटफ्लिक्स पर एक कोरियन फिल्म भी रिलीज हुई है हिंदी डबिंग के साथ, द ग्रेट फ्लड। इस फिल्म की लेंथ है 1 आवर 48 मिनट और इसमें भी हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। इस फिल्म की स्टोरी में क्या है कि एक एआई रिसर्चर है एना और वो सिंगल मॉम है। एक बार बहुत विनाशकारी फ्लड आ जाता है, तब वो अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। इसी बीच उसे पता चलता है एक सीक्रेट ग्लोबल प्रोजेक्ट के बारे में जो कि इसी बाढ़ से जुड़ा हुआ है। फिल्म काफ़ी ड्रामेटिक और थ्रिलिंग नज़र आ रही है। कोरियन फिल्म है तो आई थिंक इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तो एक बार तो आप इसे देख ही सकते हैं। आंध्रा किंग तालुका नाम की एक तेलुगु फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस फिल्म में हिंदी डबिंग और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। इस फिल्म की लेंथ है 2 आवर 43 मिनट। इस फिल्म में मेन लीड में है उपेंद्र राव, राम पुतेनेनी और भाग्यश्री बोस। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं महेश बाबू पी और प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार और टी सीरीज फिल्म्स। जब एक मशहूर एक्टर को अपने डूबते कैरियर और अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होता है, तब उन्हें हेल्प मिलती है अपने एक फैन की, जो खुद भी कई परेशानियों से जूझ रहा होता है। बस यही है इस फिल्म की कहानी। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। चलो चलो चलो, शो शुरू होने वाला है। ये क्या है सागर? पिक्चर टाइम पे शुरू नहीं हुई तो थिएटर तोड़ोगे क्या? कॉलेज में भी लोगों से मारामारी करते हो और अगर टिकट नहीं मिली तो तुम्हारी इज्जत चली जाती है। जो हीरो तुम्हें जानता तक नहीं उसके लिए इतना हंगामा। पागल हो क्या तुम? पागल? क्या रे, बाप का माल समझाया क्या? बाप का नहीं, अपने हीरो का। अगर मेरा हीरो नहीं होता ना तो तेरा थिएटर नहीं होता। मेरी कहानी का वही हीरो है। मेरे हिसाब से इस कहानी के सबसे बड़े हीरो तो तुम ही हो। और फिर अगर वो फिल्म तुम्हारे सूर्या की हो तो और भी जादुई लगती है। हमारी लव स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग होगा। पिक्चर का टाइटल आया नहीं और तू एंड तक पहुंच गया। दिल पे घायल कर गया है मुझको प्यार तेरा बेबे। हम तुम है प्यार के बंदे। प्यार के बंदे प्यार में हो गए अंधे। क्या कीमत है तेरी जान की? मेरे थिएटर से मुट्ठी भर टिकट जमा करने के अलावा तूने किया क्या है अपनी जिंदगी में, बता मुझे। आंध्रा किंग बैन कह के इंसल्ट किया, उसे जवाब देना ही होगा। जीवन और सिनेमा दोनों में बहुत फर्क है, जरा होश में आ। क्यों? ये किस तरह का पागलपन है सागर? इसको बचाने के लिए लोकल एमएलए आ जाएगा, लेकिन तेरे लिए कौन आएगा रे? तेरा हीरो आएगा। हाँ सर, जैसे आप ढूंढ रहे थे वो मिल गया। मैं जाऊंगा, उसे यहाँ बुलवाने की जरूरत नहीं है। स्टार महल में ही रह सकता है सर, खुदा न खास्ता अगर वो रास्ते पे आए, उसके फैंस भी उसका हालचाल नहीं पूछेंगे।
मेरे हीरो की पिक्चर का रिकॉर्ड मेरे हीरो के अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं ससुर जी। उसके वजूद का पता भी नहीं चलता मुझे, पर आज मेरा वजूद उसकी वजह से। सूर्या, सागर, दोनों नाम जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी कितने अलग हैं। फिर भी देख, किनारे पे दिन में एक बार तो मिलते हैं ना। नेटफ्लिक्स पर एक हॉलीवुड फिल्म गुड बाय जून रिलीज हुई है हिंदी डबिंग के साथ। इस फिल्म की लेंथ है 2 आवर और इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है केट विंसलेट ने। जी हाँ, टाइटैनिक फिल्म की रोज अब ये बन गई है डायरेक्टर। ये कहानी है एक परिवार की जो कि अपनी बीमार माँ के अंतिम समय पर उनके आसपास इकट्ठा होता है और फिर उनमें आपसी सुलह और भावनाओं का एक अंतर्द्वंद छिड़ जाता है। कहानी तो ठीक ठाक ही लग रही है, तो एक बार देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म हक रिलीज कर दी गई है। इस फिल्म में ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। इस फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 11 मिनट। ये फिल्म 7 नवंबर को थिएटर में रिलीज की गई थी। इसके अलावा आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म भी प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। इसमें भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। चलिए सुन लेते हैं थामा फिल्म का ये सॉन्ग जिसे गाया है रश्मीत कौर और जिगर सरिया ने। म्यूजिक है सचिन जिगर का और इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। मेरे सभी दोस्त घूमने जा रहे हैं। कोई गोवा जा रहा है, कोई दुबई और कोई केरल। मैं कहाँ जाऊँ? तुम जाओ थाईलैंड। किसके साथ? राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ।
राइजिंग स्टार 2019 से इसी फील्ड में काम कर रहा है, जो कि इस बार लेकर जा रहा है 14th इंटरनेशनल इंक्लूसिव ट्रिप टू थाईलैंड फ्रॉम 11th to 15th February 2026, जिसके लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ 24,570 रूपए, जिसमें ट्रिप के दौरान आपको मिलेगा सभी मील्स, वीजा सपोर्ट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, trained volunteers, guided travel support, hotel stay for 4 nights, 2 nights Bangkok and 2 nights Pattaya and many more. एयर टिकट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस ट्रिप में पूरे इंडिया से किसी भी सिटी से कोई भी जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए 8527044355 पर संपर्क करें। और हाँ, सेम रेट्स पर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ ले जा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही अपनी सीट बुक करें। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। 23 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म बॉर्डर 2 का मच अवेटेड सॉन्ग संदेश से आते हैं रिलीज कर दिया गया है। इसके सिंगर्स हैं सोनू निगम, रूप कुमार राठौर, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ। ओरिजिनल सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनु मलिक और लिरिसिस्ट हैं जावेद अख्तर। इस वर्जन को रिक्रिएट किया है मिथुन ने और लिरिक्स हैं मनोज मुंतसिर के। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार और टी सीरीज। तो आइए सुनते हैं इस सॉन्ग को, जो आपकी पुरानी यादों को ताजा कर जाएगा। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मुझे छोड़ के जो चला गया उसे ढूंढ लाऊं। कोई रहे गुजर या कोई गली, मुझे आज तक तो नहीं मिली जो मिटा सके ये फासला, जो मिटा सके ये फासला। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में प्यार की छाँव में, तरसती आँखों से किसी की बाहों से, के घर की राहों से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा।
कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 ये रिलीज हुई थी 12 दिसंबर को, लेकिन धुरंधर की आंधी में ये फिल्म उड़ गई। इसलिए कपिल शर्मा इसे फिर से री रिलीज कर रहे हैं आज, और उन्होंने इसका एक नया ट्रेलर भी रिलीज किया है। तो आइए सुन लेते हैं ये ट्रेलर। मोहन, महमूद, माइकल, तीन औरतों के साथ धोखा। तीनों ने मिलकर किटी डाली थी, उसमें से मैं निकला हूँ। तीनों खुश हैं मेरे साथ। एक औरत अपना ओटीपी शेयर कर सकती है, लेकिन पॉटी शेयर नहीं कर सकती है। पहली दे नाल सी मैं अखियां लड़ाइया, दूजी दे नाल वादे कसमां सी पाइया, तीजी ने भी ना लाइया तोड़ चढ़ाया। तुम अभी जानते हो? हाँ, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। मेरे भी हस्बैंड के फ्रेंड है। अरे देख लो, कहीं दोनों के हस्बैंड भी ना सेम हो। क्या? शादी करूंगी तो सिर्फ मोहन से। क्यों? उसमें गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है क्या? शादी करूंगा तो सानिया के साथ। बेटा, जिंदगी बर्बाद करना है तो क्रिकेट में सट्टा लगा ले, लेकिन दूसरे धर्म में ब्याह मत कर। बाबा, कोई लिफ्ट का रास्ता भी है? अरे लिफ्ट को भूल जाओ बेटा, जिस राह पे तुम जा रहे हो ना, तुम्हें वैसे ही कोई लिफ्ट करा देगा। कीनू प्यार दिया, की सब तो वार दिया। ये औरत थी, बड़ा मर्दों वाला हाथ है। ताकी ताकी ताक ताकी ताक ताक ताकी ताक। अब्बा, माइकल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। अगर 50,000 रुपए दे देता तो। अरे आपकी आवाज ये सिद्धू पाजी से मिलती है गुरु। दुनिया में हर चीज किसी ना किसी से मिलती है। अब देखो, तुम्हारा जैसी शक्ल वाला भी एक सावधान इंडिया में आता है। तो इससे पहले कि उसको ये पता चले कि मैं मंजीत बन के चौथी शादी करने जा रहा हूँ, तू निकल वहां से। अब किस को प्यार करूं दोबारा से मैं? बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू जेनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू जेनी। बोलो। 16 जनवरी को आमिर खान प्रोडक्शन में फिल्म रिलीज होने वाली है हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। इस फिल्म में वीरदास, मिथिला पालकर और मोना सिंह मेन लीड में है। फिल्म के डायरेक्टर हैं वीरदास और कवि शास्त्री। आइए सुनते हैं इसका एक सॉन्ग जिसे गाया है ऐश किंग और अजय जयंती ने। म्यूजिक दिया है अजय जयंती और पार्थ पारिक ने, और इसे लिखा है वीरदास और नीरज पांडे ने। वैसे तो बंदे करे ये बिल्कुल भी ना ट्राई, बने हैं खंबे क्यों तू पसीने बहाए, पर आज लौंडे करेंगे तुझको भी सरप्राइज। बेबी तू जाम ले और कर ले फुल एंजॉय। तू बैठे रहना, हवाओं के लिए थक गए होंगे, मोमेंटम तेरा ले ले नंबर मेरा। चला तू बोली, लगा तू बोली, खजाने तेरे कर देखा ही, बता दू सारी तेरी जवानी। आज बंदा तेरे लिए नाचेगा। आज बंदा तेरे लिए नाचेगा। आज बंदा तेरे लिए नाचेगा। किया ट्रेंड तेरे लिए चेंज है, अंटुआ को हिलाता हूँ तू देखिया, तेरे दोस्त सारे पी के ताड़े। Now you watch me shake it, shake it। मार के तू दम बीड़ी, तुझको क्या कम चढ़ी, नशे में मस्त लगू चीज बड़ी, पकड़ ले कलाई अब रहानी में शाय डांस फ्लोर, I'ma break it, break it। तू बैठे रहना, हवाओं तेरे थक गए होंगे, आइटम तेरा ले ले नंबर मेरा। चला तू बोली, लगा तू बोली, खजाने तेरे घर देखा ही, बता दू सारी तेरी जवानी। आज बंदा तेरे लिए नाचेगा। आज बंदा तेरे लिए नाचेगा।
महीना। ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? एयू? एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आजा। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAP Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। कभी हैप्पी, कभी सैड, कभी रोमांस, कभी मस्ती, हर मूड, हर फ्लेवर। 1 2 का 10 विद आरजे अभय, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में उनके साथ हैं चित्रांगदा सिंह। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अपूर्वा लाखिया और ये फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। अब की बार भाईजान ईद पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ईद पर तो टकराने वाले हैं टॉक्सिक और धुरंधर। तो आइए सुन लेते हैं बैटल ऑफ गलवान का टीजर। जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना बिरसा मुंडा की, बजरंग बली की, भारत माता की। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। अब वक्त है इस हफ्ते के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडेज के बारे में जानने का। आज यानी कि 9 जनवरी को बर्थडे है एक्टर फरहान अख्तर का, जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया एज ए डायरेक्टर। फिल्म थी दिल चाहता है और उसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में लक्ष्य, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा और शाहरुख खान की डॉन फिल्मों का डायरेक्शन किया। एज ए एक्टर उनकी पहली फिल्म थी रॉक ऑन। उसके बाद उन्होंने भाग मिल्खा भाग जैसी बेहतरीन फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया। आज ही बर्थडे है फराह खान का, जो कि कोरियोग्राफर भी हैं और डायरेक्टर भी। उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था 1992 में। फिल्म थी जो जीता वही सिकंदर और सॉन्ग था पहला नशा पहला खुमार, जिसमें उन्होंने कोरियोग्राफ किया था आमिर खान और आयशा जुल्का को।
मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, इसके अलावा उन्होंने चल छैया छैया और एक पल का जीना जैसे सुपरहिट गानों को भी कोरियोग्राफ किया। एज ए डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म आई थी 2004 में मैं हूं ना। उसके बाद उन्होंने ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर और 30 मार खां जैसी फिल्मों का भी निर्देशन किया। एज ए एक्ट्रेस उनकी फिल्म आई थी शीरी फराद की तो निकल पड़ी। उसमें उनके को आर्टिस्ट थे बमन ईरानी। फराह खान ने कई टीवी रियलिटी शो में जज की भूमिका भी निभाई है। कल यानी 10 जनवरी को बर्थडे है सुपर एक्टर ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन पर एक स्पेशल प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 1-2 का 10 में,
जो कि टेलीकास्ट होता है रेडियो उड़ान पर हर रविवार सुबह 11 बजे और रिपीट हर सोमवार रात 11 बजे। ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी कहो ना प्यार है और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। कभी खुशी कभी गम, जोधा अकबर, धूम 2 और संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश। 10 जनवरी को ही बर्थडे आने वाला है डायरेक्टर बासु चटर्जी का, जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था 1969 की फिल्म सारा आकाश से। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं रजनीगंधा, छोटी सी बात, बातों बातों में और चमेली की शादी। 11 जनवरी को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस फातिमा सना शेख का, जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। फिल्म थी चाची 420 और इसके बाद उन्होंने 1 2 का 4 में भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे ही काम किया। एज एन एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म थी आमिर खान की दंगल। इसके अलावा उन्होंने लूडो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और मेट्रो इन दिनों फिल्मों में भी अच्छा अभिनय किया। 12 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी है एक्टर अमरीश पुरी की, जिनका कैरियर शुरू हुआ था 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी से। इसके अलावा उन्होंने विलन्स के जो रोल किए वो तो बहुत ही यादगार हैं। तहलका का डोंग, लोहा फिल्म का डाकू शेरा और मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो। मोगेम्बो खुश हुआ। डागा, तेजा, ये करोड़ों रुपया दूसरी तबाहियों और बर्बादियों के काम में लगाते रहो। हिंदुस्तान में ये तबाहियां, ये बर्बादियां, ये लूटमार, ये दंगे, ये फसाद, ये हंगामे, ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगेम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाएगा। कैप्टन जोरो, बंबई के समुद्र तट पर हमें ऐसी जगह चाहिए जहां से जब चाहें, जितने चाहें हथियार हम हिंदुस्तान भेज सकें। इंतजाम हो जाएगा। जी बिल्कुल। मोगेम्बो खुश हुआ। ना समझ और जाहिल हिंदुस्तानियों ने अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास से आज तक कुछ नहीं सीखा। जब जब वो आपस में लड़े हैं, बाहर से किसी ने आकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, मगर वो आज भी आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने दो। मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, जात के नाम पर उन्हें आपस में लड़ने के लिए जितने हथियार चाहिए मोगेम्बो देगा। और जब ये हिंदुस्तानी खुद अपने ही हाथों से अपने मुल्क की बुनियादें खोखली कर लेंगे, तब मैं अपना अगला कदम आगे उठाऊंगा और उस दिन सारा हिंदुस्तान मेरे कदमों में होगा और हर हिंदुस्तानी मेरा गुलाम। तब दुनिया पुकारेगी, हेल मोगेम्बो द किंग ऑफ इंडिया, हेल मोगेम्बो किंग ऑफ इंडिया, हेल मोगेम्बो, हेल मोगेम्बो, हेल मोगेम्बो खुश हुआ। 12 जनवरी को ही बर्थडे आने वाला है एक्टर अरुण गोविल का, जिनके मशहूर टीवी सीरियल रामायण और शिव महापुराण को तो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में एज ए हीरो भी काम किया और एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट भी। 12 जनवरी को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस साक्षी तंवर का, जिनके टीवी सीरियल कहानी घर घर की और बड़े अच्छे लगते हैं तो सभी को याद है। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, जैसे दंगल, मोहल्ला 80 और सी कंपनी। 13 जनवरी को बर्थडे आने वाला है एक्टर अश्मित पटेल का, जो कि अमीषा पटेल के भाई हैं। इनकी पहली फिल्म आई थी 2003 में इंतहा। इसके अलावा इन्होंने नजर, फाइट क्लब और मर्डर फिल्मों में भी बेहतरीन अभिनय किया। 13 जनवरी को ही बर्थडे आने वाला है अध्ययन सुमन का, जो कि शेखर सुमन के बेटे हैं। इनकी पहली फिल्म आई थी 2008 में हाले दिल। इसके अलावा जश्न, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज और हार्टलेस जैसी फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया। हाल ही में इनकी एक वेब सीरीज भी आई थी हीरा मंडी। 13 जनवरी को ही बर्थडे आने वाला है एक्टर इमरान खान का, जो कि भांजे हैं आमिर खान के। इनकी पहली फिल्म थी जाने तू या जाने ना।
इसके अलावा उन्होंने डेली बेली और मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म भी की थी। 13 जनवरी को ही बर्थडे है एक्टर पीयूष मिश्रा का, जो कि एक्टर के साथ साथ लिरिसिस्ट, स्क्रीन प्ले राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। इनका कैरियर शुरू हुआ था शाहरुख खान की फिल्म दिल से, जिसमें इनका एक छोटा सा कैरेक्टर था। इसके बाद इन्होंने तमाशा, गैंग्स ऑफ वासीपुर और गुलाल जैसी बेहतरीन फिल्में की। आइए अब सुन लेते हैं एक सॉन्ग जिसमें फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन के साथ हैं अभय देओल। ये फिल्म है जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। म्यूजिक है शंकर एहसान लोहे का और लिरिक्स है जावेद अख्तर के। ऑडियो है टी सीरीज पर। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या सेन्योरिटा? सुनो सुनो सेन्योरिटा, कहते हैं हम क्या? Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा। ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा। मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या सेन्योरिटा? सुनो सुनो सेन्योरिटा, कहते हैं हम क्या? जो भी पल बीता है सेन्योरिटा, हर पल तुमने है दिल जीता, बस इतनी सी तो बात है। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या? चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या? बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट,
सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी आपके लिए, आपसे और आपके साथ। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। क्लासिक एक्सप्रेस में आज हम जिस सेलिब्रिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो है वेटरन एक्ट्रेस नंदा कर्नाटकी, जिसे हम सब नंदा के नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1939 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम था विनायक दामोदर कर्नाटकी, जो कि मराठी फिल्मों के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। नंदा जी ने अपना करियर शुरू किया 1948 में आई फिल्म मंदिर से, जिसमें उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। ये फिल्म उनके पापा ही डायरेक्ट कर रहे थे और इसी फिल्म के दौरान उनकी डेथ भी हो गई थी। नंदा जी 7 भाई बहन थे। उन्हीं दिनों नंदा जी बेबी नंदा के नाम से मशहूर हो गई थी। उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जग्गू, अंगारे, जागृति जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। 1956 तक नंदा ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ही काम किया। तब वी शांताराम ने उन्हें अपनी फिल्म तूफान और दिया में मेन लीड में कास्ट किया। इस फिल्म में उनके हीरो थे राजेंद्र कुमार। 1957 में उनकी फिल्म आई भाभी, जिसमें उनके को आर्टिस्ट थे जगदीप। इसका वो गाना तो आपको ध्यान ही है ना, चली चली रे पतंग। वहीदा रहमान से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और ये दोस्ती लाइफ टाइम रही। 1959 में आई फिल्म छोटी बहन से नंदा को बहुत शोहरत हासिल हुई। इस फिल्म में उनके को स्टार थे बलराज साहनी और रहमान। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। और 1959 में ही इनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई धूल का फूल, जिसके डायरेक्टर थे यश चोपड़ा और इसमें भी इनके साथ थे राजेंद्र कुमार। 1960 में आई फिल्म बी.आर. चोपड़ा की कानून भी सुपरहिट रही। उसी साल फिल्म आई काला बाजार, जिसमें उन्होंने देवानंद की बहन का रोल किया। बाद में उन्होंने फिल्म हम दोनों में देवानंद की हीरोइन की भूमिका भी निभाई। 1961 में फिल्म आंचल के लिए नंदा जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। एक्टर जितेंद्र के साथ उनकी फिल्में आई परिवार और धरती कहे पुकार के। उन्हीं दिनों राज कपूर बच्चों को लेकर एक फिल्म बना रहे थे वुड पॉलिश, जिसके लिए बेबी नंदा ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन उसके कुछ सालों बाद राज कपूर एक फिल्म बना रहे थे प्रेम रोग, जिसमें उन्हें एक रोल दिया गया। इस फिल्म में उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का रोल किया था। अपने कैरियर के शुरुआती दौर में शशि कपूर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उस समय कोई भी हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। तब नंदा ने शशि कपूर के साथ फिल्म की जब जब फूल खिले और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई।
गुमनाम फिल्म में मनोज कुमार के साथ और राजेश खन्ना के साथ द ट्रेन और जोरू का गुलाम फिल्म में नंदा का अभिनय बहुत ही पसंद किया गया। ईयर 1992 में डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ नंदा जी की सगाई तो हुई, लेकिन शादी नहीं हो पाई। 1994 में मनमोहन देसाई का निधन हो गया। नंदा जी की डेथ 25 मार्च 2014 को हार्ट अटैक से हुई। नंदा जी एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री थी और उनका योगदान हमारे लिए हमेशा सराहनीय रहेगा। आइए सुन लेते हैं नंदा जी की फिल्म जब जब फूल खिले का सॉन्ग, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी का, लिरिक्स हैं आनंद बख्शी के और इसके डायरेक्टर थे सूरज प्रकाश। आमिर खान और करिश्मा कपूर की राजा हिंदुस्तानी इसी फिल्म से इंस्पायर थी। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। तुम याद आओ तो परवाह नहीं, हमको भुला दो तो शिकवा नहीं। दुनिया
जमाने में बहलाना हो दिल तो मिलता यहाँ क्या नहीं। तुम मेरे ना हुए ना सही, ओ तुम मेरे ना हुए ना सही, तुम मेरे ना हुए ना सही, तुम मेरे ना हुए ना सही। इतने गए गुजरे भी हम नहीं कि गिर के संभल ना सके। आदत थे तुम मेरी किस्मत नहीं कि जिसको बदल ना सके। भर ना सके वक्त के साथ जो ये जख्म उतना भी गहरा नहीं। टूटा है दिल फिर भी इतना नहीं कि जुड़ेगा दोबारा नहीं। तुम मेरे ना हुए ना सही, तुम मेरे ना हुए ना सही, तुम मेरे ना हुए ना सही। खुदाया वे खुदाया वे क्यों मैंने दिल लगाया वे, लहू आँखों से आया वे, खुदाया वे खुदाया वे। तुम मेरे ना हुए ना सही। ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1। 1 2 का 4 नहीं, 1 2 का 10। जी हाँ, रेडियो उड़ान पर शुरू हो गया है 1 2 का 10 विद आरजे अभय। हर मूड हर फ्लेवर के सॉन्ग्स, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। 1 2 का 10 विद आरजे अभय। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा।